हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे मॉसफेट की बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है और क्यों मॉसफेट को इंसुलेटेड गेट फेट या आईजी फेट कहा जाता है। साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चरल कंपैरिजन किया बिटवीन अ जेफेट एंड अ मॉसफेट, और मैंने आपको यह भी बताया कि कैसे एक मॉसफेट दो मोड्स में काम करता है, डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहांसमेंट मोड, और कैसे एक जेफेट सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड में ही काम करता है। तो दोस्तों, अब ये मोड्स क्या हैं, एक डिप्लीशन मोड क्या होता है और उसमें कंडक्शन कैसे होती है या नहीं होती, और साथ ही साथ एक एनहांसमेंट मोड क्या होता है और उसमें कंडक्शन कैसे होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ये हैं सिंबल्स, लेकिन सिंबल्स का बेसिक प्रिंसिपल समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड क्या है। तो अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इस डायग्राम पर। दोस्तों, यहां पर एक एन चैनल मॉसफेट का डिप्लीशन मोड शो किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिप्लीशन मींस कम होना, घटना, एनहांसमेंट मींस एनहांस होना, बढ़ना। अब इन दो बातों को माइंड में रखते हुए आइए देखते हैं डिप्लीशन मोड क्या होता है। दोस्तों, अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर्स एज सच, चाहे वो बीजेटी हो चाहे वो एफईटी हो, वो गेट की बायसिंग के थ्रू ही काम करते हैं। फर्क ये आ जाता है एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में और एक बीजेटी में, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में, कि अनलाइक अ बीजेटी, एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को एक्सटर्नल वोल्टेज फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है। वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, उसे कोई बायसिंग करंट नहीं चाहिए होती। ये कि एक बहुत बड़ा फायदा है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का। नाउ, डिप्लीशन मोड वो होता है जहां पर, फॉर एग्जांपल, हम यहां बात कर रहे हैं एक एन चैनल मॉसफेट की। इसी से आप समझ पाएंगे कि ये जेफेट का केस हो या पी चैनल मॉसफेट का केस हो, डिप्लीशन और एनहांसमेंट मोड्स होते क्या हैं। नाउ, फॉर एग्जांपल, हमने यहां बात की एन चैनल मॉसफेट की, तो ये ध्यान से समझने की बात है दोस्तों। एक एन चैनल मॉसफेट में हमने क्या किया, हमने गेट को जब नेगेटिव वोल्टेज दी, या आप देख रहे हैं गेट को यहां पर मैंने एक्सटर्नल, ये वोल्टेज का सोर्स है, इसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ड्रेन को कनेक्ट कर दिया कनेक्ट विद अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अनदर बैटरी। अब ये एक एन चैनल मॉसफेट है, यानी ये एक ऐसा मॉसफेट है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है दोस्तों, यहां पर जब हमने नेगेटिवली चार्ज्ड सप्लाई दी, तो ये जो लेयर आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की SiO2 जिसका सिंबल है, इसकी ये लेयर है जो इंसुलेट करती है गेट को फ्रॉम द मेन सेमीकंडक्टर डिवाइस बॉडी। इसके थ्रू अब हम सप्लाई दे रहे हैं यहां पर, यानी गेट को हमने बायस कर दिया नेगेटिवली। अब क्या हुआ, इस एन चैनल में जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, यानी सीट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स यानी होल्स अट्रैक्ट हुए टुवर्ड्स दिस साइड। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने नेगेटिव सप्लाई दिया और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस एन चैनल में, इस एन चैनल के ड्रेन सोर्स में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, होल्स, वो इस तरफ मूव करने लगते हैं, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो गिनती में ज्यादा हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो रिपेल हो जाते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, होल से बिल्कुल उल्टी दिशा में। क्यों? क्योंकि हमने गेट को नेगेटिव चार्ज दिया, नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई दी। इस वोल्टेज सप्लाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद अ सिंबल जो आप यहां देख रहे हैं, VGG, गेट वोल्टेज। ठीक उसी तरह जैसे इस साइड की हमने जो ड्रेन को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल VDD, द ड्रेन वोल्टेज।
तो दोस्तों हुआ क्या अल्टीमेटली? हुआ ये कि जब हमने इस केस में गेट को नेगेटिव वोल्टेज दी, नेगेटिव सप्लाई दिया, उस केस में एक ड्रेन करंट जो है दोस्तों, ड्रेन करंट, यहां पर ड्रेन करंट का मतलब ड्रेन की इलेक्ट्रॉनिक करंट से है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से है। जैसे जैसे हम ये नेगेटिव सप्लाई बढ़ाते रहेंगे, ड्रेन करंट गिरती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। क्योंकि ड्रेन करंट डिक्रीज हो रही है, डिप्लीट हो रही है, इसीलिए इसे कहा जाता है डिप्लीशन मोड। जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज, द कंट्रोलिंग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे ड्रेन करंट, जो यहां पर करंट है वो ID, जिसका सिंबल I इज द सिंबल ऑफ करंट एंड ID मींस ड्रेन करंट, ये ड्रेन करंट कम हो रही है, यानी ID डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन VGG। गेट वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रेन करंट कम होगी, क्योंकि वोल्टेज के बढ़ाने पर, गेट वोल्टेज के बढ़ाने पर ड्रेन करंट कम हो रही है, डिप्लीट हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है डिप्लीशन मोड। यह होता है बेसिक डिप्लीशन मोड, जिस पर सिर्फ जेफेट काम करता है। लेकिन मॉसफेट की खासियत क्या है कि वो डिप्लीशन मोड पर भी काम करता है, और जैसा मैं आपको अभी दिखाऊंगा एनहांसमेंट मोड पर भी काम करता है। तो दोस्तों ये था डिप्लीशन मोड। ये डिप्लीशन मोड, चार्ज कैरियर्स का डिप्लीट होना, करंट का कम हो जाना, जैसे हम कंट्रोलिंग वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे द ड्रेन करंट कम हो रही है, यह होता है डिप्लीशन मोड। क्यों कहते हैं इसे डिप्लीशन मोड? क्योंकि ड्रेन करंट डिप्लीट हो रही है। अब इसका बिल्कुल रिवर्स, एनहांसमेंट मोड क्या होता है? जब हम इसी गेट टर्मिनल पे इंस्टेड ऑफ नेगेटिव हम पॉजिटिव गेट वोल्टेज देते हैं, यानी इस केस में ड्रेन वोल्टेज पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ड्रेन इज नॉट द कंट्रोलिंग वोल्टेज, द कंट्रोलिंग वोल्टेज इज गेट वोल्टेज। गेट पर जब हमने पॉजिटिव सप्लाई दी, ये जो लंबी लकीर है ये तो आप जानते होंगे कि ये रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव चार्ज सप्लाई को, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को। अब हमने इस केस में रिवर्स किया। क्या किया हमने कि सेम सेमीकंडक्टर में, सेम एन चैनल मॉसफेट में हमने पॉजिटिव सप्लाई दी गेट को, तो बिल्कुल उल्टा होता है डिप्लीशन मोड का। क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, यानी इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स इस तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और होल्स इस तरफ मूव करते हैं। तो इस केस में अब ये इलेक्ट्रॉन्स आ कहां से रहे हैं? ये आ रहे हैं इस एन चैनल से, द ड्रेन सोर्स कंडक्टिव चैनल से। तो हो क्या रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे और इलेक्ट्रॉन्स खींचते रहेंगे, तो ID, द ड्रेन करंट, इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग इट इंक्रीजेज। ID इंक्रीज हो रही है जैसे हम गेट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि इस केस में ड्रेन करंट इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए इसे कहा जाता है एनहांसमेंट मोड। एनहांस हो रही है ड्रेन करंट, बढ़ रही है, यानी इस केस में ID यानी द ड्रेन करंट, जो करंट है ड्रेन की, वो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज। ये होता है एनहांसमेंट मोड। दोस्तों एक जेफेट, एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एनहांसमेंट मोड नहीं होता, वो एनहांसमेंट मोड पे काम नहीं करता। यानी एक जेफेट सिर्फ और सिर्फ डिप्लीशन मोड पे काम करता है, तभी काम करता है जब ड्रेन करंट कम होती है विद इंक्रीज इन गेट वोल्टेज। इसीलिए हम जेफेट्स को कभी कभार डिप्लीशन मोड डिवाइसेस भी कहते हैं। जबकि मॉसफेट्स का बेनिफिट क्या है जेफेट्स के ऊपर, कि वो डिप्लीशन मोड पर भी काम करते हैं और
एनहांसमेंट मोड पर भी काम करते हैं। तो अब आप समझे डिप्लीशन मोड और एनहांसमेंट मोड। एनहांसमेंट मोड यानी वो मोड जहां पर ड्रेन की करंट इंक्रीज करती है विद इंक्रीज, जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज बढ़ाएंगे, इस VGG को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ड्रेन की करंट इंक्रीज होगी। ये कब होगा? जब गेट जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव वोल्टेज सप्लाई होगी उस पर, ये होगा एनहांसमेंट मोड। और ठीक इसका उल्टा, जब गेट सप्लाई नेगेटिव होगी, उस केस में ड्रेन करंट कम होगी, उसे कहते हैं डिप्लीशन मोड। दोस्तों, ये थे दो मोड्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ मॉसफेट, और सिंबल इनका आप यहां देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सिंबल की। एनहांसमेंट मोड में, यहां पर ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनहांसमेंट मोड में यह है गेट, यहां हम बात कर रहे हैं एक एन चैनल मॉसफेट की। एक एन चैनल मॉसफेट में द एरो, ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये इनसाइड टुवर्ड्स गेट पॉइंट करता है। दोनों ही मोड्स में, एनहांसमेंट में भी डिप्लीशन में भी, ये इनवर्ड्स पॉइंट कर रहा है। फर्क क्या है? एनहांसमेंट मोड का ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, इसमें ड्रेन, सोर्स, ये गेट, ये तीनों लाइंस, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कट ऑफ है एक दूसरे से एनहांसमेंट मोड में, और डिप्लीशन मोड में सिंगल लाइन ज्वाइन कर रही है। बस यही फर्क है दोनों इन सिंबल्स में दोस्तों। ये तो थी बात एन चैनल की, एन चैनल के सिंबल्स की। पी चैनल में ठीक इसका उल्टा, यानी पी चैनल में दिस एरो पॉइंट्स आउटवर्ड्स। अगर ये एन चैनल की जगह पी चैनल हो, तो पी चैनल मॉसफेट में एनहांसमेंट मोड में या डिप्लीशन मोड में ये एरो आउटसाइड पॉइंट करेगा। तो दोस्तों, यहां पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए है कि कैसे एक मॉसफेट, जो कि खुद में ही एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है स्टडी का, कैसे वो दोनों मोड्स पर कंडक्ट करता है, फंक्शन करता है। अपने इस बेनिफिट की वजह से, अपनी इस फ्लेक्सिबल, क्योंकि ऑपरेशंस की जो रेंज है, जो काम करने के तरीके हैं मॉसफेट के, वो काफी वाइड हो जाते हैं इस वजह से। यानी हम गेट को नेगेटिव सप्लाई देंगे तब भी वो ऑपरेट करेगा, पॉजिटिव सप्लाई देंगे तब भी वो ऑपरेट करेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट देखा गया मॉसफेट्स का जेफेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये तो बात थी अपने इस वीडियो की। अब मॉसफेट्स का डिटेल्ड ऑपरेशन क्या होता है, एन चैनल मॉसफेट्स और पी चैनल मॉसफेट्स एनहांसमेंट मोड में और डिप्लीशन मोड में कैसे कैसे काम करते हैं, इसको हम इन डिटेल देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।